Hello friends, welcome to our forex trading channel. So friends, here we know about USD INR important levels, target, news, strategy. If you're interested, please subscribe our YouTube channel and connect with Telegram channel link in description. So friends, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हाउ टू कन्वर्ट योर लॉस इनटू प्रॉफिट। तो यहाँ पे कोई जादू या फिर मैजिक नहीं सिखाया जाएगा, ये एक स्ट्रेटेजी है जिसकी मदद से आपका लॉस हम कम कर सकते हैं, काफी हद तक उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे विद द एग्जांपल ये देखने वाले कि ये किस तरह से परफॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पे एक अजम्पशन रहेगा कि आपने यूएसडी एनआर बाय और सेल किया है किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे ऑन अ डिलीवरी बेसिस। इट मीन्स आप इसको होल्ड करेंगे टिल द एक्सपायरी। एंड दूसरी बात कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। एक्चुअली स्टॉप लॉस लगाया होता तो ये नौबत ही नहीं आती, मीन्स आपका अच्छी तरह से रिस्क मैनेज हो पाता जो आपने स्टॉप लॉस लगाया होता। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 लॉट बाय किया यूएसडी एनआर का एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 73.50 एंड हमारा ये एजम्पशन था कि यहाँ से यूएसडी एनआर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन सिचुएशन हुई टोटली अगेंस्ट 73.35। सो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे लॉस बन गया 15 पैसे का पर लॉट। तो अब आगे हम किस तरह से एग्जीक्यूट करें नई स्ट्रेटेजी, तो जिसकी वजह से हमारा ये लॉस जो हो रहा है वो कम हो या फिर उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जाए। तो फ्रेंड्स, अब हमें ये देखना है कि इसके नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा ऑप्शंस के लिए वो किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। अगर यहाँ पे हमने बाय लिया है, मीन्स बाय कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है, ऑप्शन हमने 10 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए, तो इट मीन्स हम यहाँ पे लेंगे 73.25 का। एंड फ्रेंड्स, अगर ये हमने सेल किया होता 73.50 पर, तो हम यहाँ पे मीन्स यहाँ पे हमने आगे की साइड का लिया, ये 35 है तो हमने 25 लिया, और हमने सेल किया होता तो ये हम 50 का लेते, मीन्स जो करंट जो ट्रेडिंग हो रहा है उससे पीछे वाली स्ट्राइक प्राइस लेते हैं। इजी। तो फ्रेंड्स, अब क्या करना है, ये जो स्ट्राइक प्राइस निकल के आई ऑप्शंस की 73.25, तो इसका हमने कॉल, जस्ट मिनट, कॉल एंड पुट ऑप्शन हमें सेल कर देना है। इट मीन सेम स्ट्राइक प्राइस पर 73.25 की स्ट्राइक प्राइस पर हमें कॉल एंड पुट दोनों सेल कर देना है। एक्चुअली एक और बात यहाँ पे देखने की है, ये जो 70.25 ये एक इन द मनी ऑप्शन है, एंड ऑल्सो जो हमने यहाँ पे जो ऑप्शन सेल्स कर रहे हैं वो भी एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स मंथली एक्सपायरी पर हम सेल कर रहे हैं, सो दैट इसका जो प्रीमियम होने वाला है वो डेफिनेटली हाई होने वाला है। लेकिन हम यहाँ पे एक एवरेज अमाउंट लेते हैं, जैसे कि 0.25 एंड 0.30। एक्चुअली ये फ्लक्चुएट होता रहता है, जैसे कि एक्सपायरी के वक्त आएगा ये कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने एवरेज लिया है। इट मीन्स जो आपके बीच का जो होगा अराउंड 20 टू 15 डेज के बीच में ये इतना प्रीमियम होने वाला है, मीन्स 25 टू 30। तो फ्रेंड्स, ये ऑर्डर हम एग्जीक्यूट करने से किस तरह से हमारा लॉस मिटिगेट हो सकता है, मीन्स कम हो सकता है, वो हम यहाँ पे एक्सेल सीट में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने सेम कॉन्ट्रैक्ट 75 का कॉल एंड पुट सेल किया है, सेम स्ट्राइक प्राइस 73.25 73.25, दोनों 10 लॉट। इट मीन्स जो हमने आगे 10 लॉट्स जो हमने बाय किए थे यूएसडी एनआर फ्यूचर्स के, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमने 10 लॉट्स ऑप्शंस भी सेल किए एट अ प्रीमियम पर 25 एंड 0.30 पर। तो इसका किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो डार्क किया हुआ है 5 बॉक्सेस पर, तो उस रेंज में हमारा प्रॉफिट बनेगा। तो स्टार्ट हो रहे हैं 72.75 से लेके 73.75 तक, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट बन रहा है ये येलो लाइन आप देख रहे हो 73.25 पे, वो बन रहा है 5,500 का मैक्सिमम प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। एंड जो 73 पे बन रहा है 3,000 का। तो ये चीज अभी आप याद रखें कि 73.25 पे 5,500 का एंड 73 पर 3,000 का। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहला एग्जांपल लेते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस मंथ यूएसडी की क्लोजिंग होगी अराउंड 73.25। इसके आजू बाजू 2-3 पैसे कम है, आज मीन्स 2-3 पैसे ऊपर नीचे। तो यहाँ पे 70.25 पे इसकी क्लोजिंग होगी, तो हमारा जो प्रॉफिट बन रहा था विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेटेजी वो था 5,500 का। एंड सामने जो लॉस बनेगा, यहाँ पे हमने 10 लॉट्स फ्यूचर बाय किए एट 73.50 पर, तो एक लॉट पर हमारा लॉस बनेगा 2,500 का। इससे हमारे पास 10 लॉट है, सो दैट 2,500 का लॉस बनेगा।
इन सामने जो प्रॉफिट बन रहा है 5,500 का। सो हमारा नेट नेट जो प्रॉफिट होगा 3,000 का हमारा प्रॉफिट बनेगा। मीन्स हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा वो 3,000 का होगा। मीन्स एक्चुअली जो हमारा लॉस हो रहा था पहले 2,500 का, वो कन्वर्ट होके प्रॉफिट हो गया 3,000 का विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। और एक हम एग्जांपल लेते हैं जिससे ज्यादा क्लियरिटी आए कि मान लीजिए 73 पे क्लोजिंग आया, मीन्स आपने बाय किया था 73.50 पर, क्लोजिंग आया 73 पे, इट मीन्स 0.50 पैसे का डिफरेंट है दोनों के बीच में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा कि ये फ्यूचर आपने बाय किया था, तो यहाँ पे पर लॉट जो लॉस होने वाला है वो है अप्रोक्स 500 का होगा, और एज ए 10 लॉट 5,000 का अपना लॉस बनने वाला है। ये हमने फ्यूचर्स को बाय किया था 73.50 पर। एंड सामने आप ये स्ट्रेटेजी में, ये जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, इस स्ट्रेटेजी में हमारा जो प्रॉफिट बन रहा था 3,000 का। सो दैट आपका जो नेट होगा वो 2,000 का ही लॉस बनेगा आपका नेट। इस स्ट्रेटेजी की वजह से हमने आगे देखा कि 3,000 का प्रॉफिट बन रहा था एट 73 लेवल पर। तो ये दोनों सिचुएशन हमने देखी कि अपना लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है और लॉस मिटिगेट भी हो रहा है, मीन्स लॉस कम हो रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप दिस स्ट्रेटेजी इज यूजफुल फॉर अस, एंड इसमें कुछ भी क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके या फिर नीचे कमेंट में बता सकते हो। एंड एक और बात फ्रेंड्स, अगर आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, इट मीन्स ये प्रॉब्लम आपको ट्रेडिंग में होती है, तो मेरी एक सिंपल एडवाइस रहेगी कि आप हमारे कोर्स में एनरोल कीजिए, जो हमने फॉरेक्स सुपर एफएक्स ट्रेडिंग कोर्स बनाया है एक्सक्लूसिव फॉर इंडियन करेंसी पेयर के लिए। सो उसमें हमने हर बार इन डेप्थ डिटेल्स बात की हुई है कि कौन से ब्रेकआउट पे, मीन्स किस तरह के ब्रेकआउट पे हम बाय करने चाहिए, ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, एज वेल एज प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, एंड बहुत सारी बात हमने इन डेप्थ एडवांस लेवल पे डिस्कस की हुई है। मैं वो डिटेल वीडियो रिलेटेड कोर्स यहाँ पे पिन कर दूंगा एट द एंड ऑफ द दिस वीडियो, and please must watch, and if you want to enroll in this course, contact us with the telegram id. And friends, I hope this strategy are useful for your trading career. So thank you, take care, and bye bye.